नमस्कार मित्रों। आज आपके समक्ष मैं एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर हूँ। बहुत पहले तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में एक बात कही थी कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। उनका कहना था कि इस दुनिया में जो लोग भी हैं, चाहे वो देवताओं की श्रेणी में आ जाए, रखे जाए, मनुष्य की श्रेणी में है या मुनि की श्रेणी में है, श्रेष्ठ जन की श्रेणी में है, सबकी यह रीति, सभी की एक ही रीति है, एक ही नियम दिखाई पड़ता है, एक ही बात दिखाई पड़ती है सब में कि सभी के प्रेम के पीछे एक स्वार्थपरता छिपी हुई होती है। अक्सर लोगों को कहते हुए हम सुनते हैं कि देखो मतलब निकल गया तो उसने अपनी जिंदगी से इस तरह से बाहर कर दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। ऐसा भी सुना जाता है कि सभी आपके समीप, सभी आपसे सामीप्य तब तक बनाते हैं जब तक कि आपसे उनको कुछ फायदा हो रहा होता है। फायदा खत्म, स्वार्थपरता सिद्ध, फिर हम कौन और तुम कौन। एक बहुत बड़ी बात कि ये जो स्वार्थपरता है, इसके दो कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं। स्वार्थपरता तो सब में है, कोई भी उससे छूता नहीं है, ये तो आपने जाना। लेकिन उस स्वार्थपरता में भी दो तरह के स्वार्थ होते हैं। एक वह जिसमें आप दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं में सुख का अनुभव करते हैं, जिसमें आप दूसरों को सुख पहुंचाकर तब अपने आप में सुख का अनुभव करते हैं। स्वार्थ यहां भी है कि हम सुखी हो रहे हैं, सुखी होना है हमें, लेकिन कैसे? एक अच्छा स्वार्थ कि चलो तुम भी खुश रहो और तुम्हारी खुशी में भी हम अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। और दूसरा, स्वयं के लिए ही, दूसरे से कोई मतलब नहीं, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम किसी का भी अहित करने के लिए तैयार हो जाएं। तो दो कैटेगरीज हैं,
एक दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना, यह भी एक स्वार्थ की सिद्धि है। और एक है दूसरे को अत्यधिक कष्ट पहुंचाकर तब अपने आप में सुख का अनुभव करना। तो सीधी सी बात है कि वो स्वार्थपरता भी बहुत अच्छी है जिसमें हम किसी को सुख पहुंचा के सुखी होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत दूसरी वाली हो जाती है। वहीं पर हमें एक बात दिखाई पड़ती है, महत्वाकांक्षा और लालच। महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। एक बच्चे में यदि ये लगन ना हो कि मुझे आगे चलकर कुछ करना है, अपना नाम रोशन करना है, तो वो उसकी महत्वाकांक्षा है और बहुत ही सुंदर और सही तरीके से वह अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति करता है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी को भी दुख पहुंचाने से नहीं हिचकता, तो वह महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती, वह आकांक्षा नहीं रह जाती, बल्कि वह लालच का प्रतिरूप हो जाती है। अब बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, संसार में अपना नाम करना चाहते हैं, खूब शोहरत कमाना चाहते हैं, तो ये क्या है? यह महत्वाकांक्षा है। ऐसी महत्वाकांक्षा रखना बुरी नहीं है। आप अपनी महत्वाकांक्षा को रख रहे हैं, आप एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, आप यश, नाम, पैसा, शोहरत, समृद्धि सब कमा रहे हैं, कुछ भी बुरा नहीं है। सभी की चाह होती है आगे बढ़ने की। महत्वाकांक्षी उसको कर दिखाता है, बहुत अच्छा। लेकिन यदि वह यही चीज किसी का हक मांग कर करता है, किसी का हक मार कर करता है, तो यही महत्वाकांक्षा उसके लालच में परिवर्तित हो जाती है। आपने कुछ अच्छा ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया, आपने सही तरीके से उसको प्राप्त किया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। किसी को नुकसान ना पहुंचाइए। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं का राजा बने। बड़ी अच्छी, बड़ी उच्च महत्वाकांक्षा थी। लेकिन उसको लालच ने घेर लिया। लालच ने ऐसा घेरा कि वह अपने भाइयों का हक मारने से भी नहीं चूका। जो पांडव सिर्फ 5 गांव पाकर सुखी से जीवित रहने की बात कर रहे थे, उसने उस हक को भी नहीं दिया। तो चक्रवर्ती सम्राट बनने की कामना
10 दिशाओं का राजा बनने की जो कामना थी, वह जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, वह बुरी नहीं थी। लेकिन जब वही कार्य उसने पांडवों का हक मारकर करने की कोशिश की, तो उसने क्या पाया? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं पाया। फिर हुआ क्या? क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा, हस्तिनापुर का वह राजा जो कभी जमीन पर पांव भी नहीं रखता था, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में उसे धूल में लोट लोट कर अपने प्राण गंवाने पड़े। महत्वाकांक्षा में वो शायद बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन जब उसमें लालच ने अपना प्रवेश कर दिया, तो उस लालच ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो सीधी सी बात है, महत्वाकांक्षाएं रखिए अपने अंदर। बिना महत्वाकांक्षाओं के जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित भी नहीं होते हैं। किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं, तो महत्वाकांक्षी रखिए और खूब रखिए, महत्वाकांक्षी बनिए। लेकिन हमेशा इस सोच को अपने अंदर स्थान दीजिए कि किसी को कष्ट पहुंचाकर नहीं, किसी को दुख पहुंचाकर नहीं, किसी का हक मारकर हमें अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं करनी है। आज के लिए यह बहुत बड़े सबक के रूप में है। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बात को विराम देते हैं और आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। जाने से पहले एक बार हम फिर से आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें प्रेषित करें। हमारी जो एक आकांक्षा है आप तक कुछ पहुंचाने की, उसमें हमें सहयोग दें। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। आप सभी को सादर नमस्कार।